हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। आज हम आपको बाकू से लाहौर से जो बाकू हम लोग गए उसकी वीडियो दिखाएंगे और बाकू एयरपोर्ट की बड़ी डिटेल्ड वीडियो दिखाएंगे। लाहौर एयरपोर्ट में तो ज़्यादा कुछ दिखाने वाला है नहीं, उसकी एक दो मैंने बस तस्वीरें लगाई हैं। और जब हम इधर से गए तो तकरीबन रात को 3 बजे हमारी फ़्लाइट थी और हम लोग लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे तकरीबन कोई 1-1:30 बजे। इमिग्रेशन वालों ने काफ़ी हमारा टाइम ज़ाया किया। ये देखिए लाहौर का रात को नज़ारा है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। बड़ी ज़बरदस्त सड़कें और लाइटें, और 3 बजे भी ये हालत होती है लाहौर की। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लगता है। हमारा जो वीज़ा था वो हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो तकरीबन $60 का एक वीज़ा था। तो हम लोग 3 थे तो हमारे $180 लगे थे, US डॉलर्स। और इसके अलावा हम लोगों ने जो एयरलाइन की थी वो की थी अज़रबैजान की अपनी एयरलाइन उनकी, ठीक है। डायरेक्ट फ़्लाइट होती है वो, तो उसका फ़ायदा रहता है। तो वो इंशाल्लाह 4-5 घंटे में वहाँ जाके लैंड कर जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त था। लेकिन जब रास्ते में जा रहे थे तो बादलों के ऊपर से ही जा रहे थे और बहुत ज़्यादा मौसम जो था ठंडा था, और अज़रबैजान के करीब पहुँच के तो और ज़्यादा ठंड थी। और तकरीबन हमारा जो प्लेन था वो 40,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था। तो ये देखिए बर्फ़ के क्रिस्टल्स नज़र आ रहे होंगे आपको बादलों में। तो इस तरह होता है, बर्फ़ के क्रिस्टल्स होते हैं और जैसे ही जहाज़ों के साथ टकराता है तो खड़ की आवाज़ें भी आती है, टर्बुलेंस भी होती है, एयर पॉकेट्स भी आती है। अच्छी खासी वाइब्रेशन थी। जब मैं जून में गया था पिछले साल तो जहाज़ बड़े स्मूथली गया था, लेकिन इस साल मैं गया था मार्च में। तो अज़रबैजान में तो बहुत ज़्यादा करीब जब गए तो उधर बहुत ज़्यादा बर्फ़ और बादल और हवा तेज़ होती है, तो काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस या जहाज़ शेक करता है। लेकिन बड़े आराम से हम लोग खुदा के फजल से पहुंच गए उधर। और जब हमने वहाँ से लैंड किया तो बड़ा ही अच्छा उनका जो सर्विस थी एयरलाइन की, खाना शाना भी अच्छा था, सब कुछ ज़बरदस्त था। खाने उनको अपने ही होते अजीब से, लेकिन खाना तो पड़ता ही है। कभी आप मेरी वीडियोस देखें खाने वाली तो आपको पता चलेगा कि हाज़री खाने किस तरह होती है। मैंने अलग से डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, वो ज़रूर देखिएगा, आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी वो। तो जब हम लैंड किया तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन, तो काफ़ी ज़्यादा ही मौसम और ठंड थी, ठीक है। लेकिन ये था कि जब हम एयरपोर्ट में पहुँचे लाहौर एयरपोर्ट पे, तो जो फ़्लाइट आई थी अज़रबैजान से, वो सारे के सारे लोगों ने जैकेट्स और ये वो गर्म कपड़े पहने थे। तो हमने तो कुछ नहीं पहना था, हमने तो ऐसी सिंपल जो आम विदाउट स्वेटर वगैरह गए थे हम लोग। और प्लेन में भी ऐसे बैठ के तो उधर जब बाकू एयरपोर्ट में पहुँचे, क्योंकि एयरपोर्ट तो एयर कंडीशनड सिस्टम होता है, तो वो सेंट्रली हीटेड और सेंट्रली एयर कंडीशन होता है, तो आपको सर्दी नहीं लगती। लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा। लेकिन ये था कि इनके प्लेन बड़े अच्छे होते हैं और जो पायलट था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। उसने ना टेक ऑफ होते वक्त झटका लगा, ना लैंड होते हुए झटका लगा। बहुत ही स्मूथ उसने उसको फ्लाई किया। थोड़ा बहुत जो शेकिंग थी वो मौसम की वजह से थी, लेकिन ये था कि बाकी सब कुछ ठीक गया। और क्योंकि मेरा तो को 5वीं दफ़ा था प्लेन में, तो मेरे जो बेगम थी उसका भी 3री दफ़ा था, और बेटी के शायद पहली दफ़ा था, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा जब वो हिलता था तो डर लगता था। लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त था। और जो ख़ास तौर पे जो बादल थे, जब वो देखते हो आप, थोड़ा सा दिन चढ़ा और सूरज निकलने का, ये देखे थोड़ी सी लाइटिंग आनी शुरू हुई, तो बहुत ही डेंस क्लाउड्स थे, बहुत ही डेंस क्लाउड्स थे, बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे। और जैसे ही प्लेन उनके साथ टकराता था, यानी कि उनमें से गुजरता था, तो काफ़ी कड़च खड़च की आवाज़ें आती थी, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि पिक्चर में बर्फ़ के क्रिस्टल्स बने होते हैं बादलों में। ये देखिए ह्यूज डेंस क्लाउड से आमतौर पे ऊपर ही होता है, लेकिन जब ये थोड़ा सा नीचे आता है लैंडिंग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा वो क्रिस्टल्स आपको नज़र भी आते हैं। तो आपने देखे होंगे क्रिस्टल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। उनका एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। और विद इन समझ लो कि मिनट्स ये देखें वो उनका कैस्पियन सी नज़र आ रहा है। और ये दिन का थोड़ा सा टाइम हो गया है और आपको जो प्लेन है वो बाकू शहर के ऊपर से ऑलमोस्ट लैंड करने वाला है बाकू एयरपोर्ट पे। तो ये बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त शहर है, कैस्पियन सी के बिल्कुल साथ है, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और जैसे ही ये उसको लैंड उसने किया तो फिर इमिग्रेशन की तरफ गए। और इमिग्रेशन का प्रोसेस उनका बड़ा स्पीडली होता है। आप यकीन मानिए पिछली दफ़ा मैं गया तो एक प्लेन उधर से लगा, एक प्लेन इधर से लगा,
ठीक है। हालांकि हर प्लेन में तकरीबन अच्छे खासे लोग थे, लेकिन मिनटों में ये लोग उसको फारिग करते हैं। आप सिर्फ जाते हैं, सामने खड़े होते हैं, कैमरे के पिक्चर लेते हैं, वो आपको पासपोर्ट देखते हैं, स्टैंप करते हैं और आपको अपने मुल्क में वेलकम करते हैं। तो ये शहर का नज़ारा है। और जैसे लैंडिंग करेगा तो हल्का सा प्लेन आपको शेक होता भी नज़र आएगा। तो बड़ा ही ज़बरदस्त सिस्टम था। हमारा प्लेन जो था लाहौर से तकरीबन 3:10 पे उड़ा था और 7 बजे बाकू एयरपोर्ट पे लैंड कर गया था। तो बहुत ही शानदार फ़्लाइट थी। ये देखिए दिन चढ़ गया था और डे लाइट हो गई है और सीन आपको हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं। ये आपको आगे लड़ने जैसे प्लेन है अपना जहाँ वो टैक्सी करता आ गया तो हम लोग वहाँ से फिर एयरपोर्ट से बाहर निकले और बहुत ही खूबसूरत एरिया था वो, और सारा कुछ ही बहुत ही खूबसूरत उनका एयरपोर्ट का। ये देखिए हम लोग प्लेन से बाहर आ रहे हैं उनके कॉरिडोर के थ्रू, और ये वो प्लेन था जिसके रीच्ड बैंकॉक को। ये वो प्लेन है जिसपे हम आए इस एली के थ्रू, और ये सारा बाकू का एयरपोर्ट है। और जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले और अपने होटल की तरफ गए तो टैक्सी से उतर के इतनी तेज़ हवा थी कि आप मेरी जैकेट को उड़ता हुआ देख सकते हैं। वो पहनना मुश्किल हुई थी क्योंकि जैकेट को कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। ये उनकी इमिग्रेशन सिस्टम है और आप देखें कि बड़ी ह्यूज लाइन होती है, लेकिन वो बहुत जल्दी स्पीड से फारिग करते हैं और बड़े लोग डिसिप्लिन्ड और ज़बरदस्त तरीके से जाते हैं। लोगों ने बड़े गरम गरम कपड़े पहने हुए थे, हम तो ऐसे ही थे। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले ना, जो हमारी गाड़ी हमें होटल तक लेने आई थी, और वो गाड़ी में से जैसे हम बाहर निकले ना होटल के अंदर जाने के लिए, वो जो थोड़ा सा टाइम था ना 5-10 मिनट, वो बहुत ठंडी हवा। चलो टेम्परेचर था उस वक्त वो 3 के करीब था, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो उसकी फील थी ना वो -7 डिग्री सेंटीग्रेड थी। ये कितनी ठंडी और तेज़ हवा थी, आप उसको देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल थी। और मेरे मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं उनमें देख सकते हैं। ये हम लोग एयरपोर्ट की जो मेन उनका फ्लोर है नीचे जा रहे, ठीक है। ये हम 3rd फ्लोर से थे, 3rd फ्लोर से हम लोग फिर नीचे गए और जाके तो उधर हमने एयरपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा घूमे, एंजॉय किया, मैकडॉनल्ड्स खाया, और आप भी देखिए कितना ज़बरदस्त और मॉडर्न है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। साथ जिंदगी खूबसूरत थी, हर पल में खुशबू थी, हर लम्हा मुस्कुराहट थी। अब बाकी है बस यादें, पल जो बीते थे हंसी। तुम कहीं मैं कहीं, लेकिन दिल से दूर नहीं। यादों के साए में गुजरती है ये जिंदगी, पल पल तेरी कमी, एहसास की एक अंधेरी गली। कहते हैं वक्त सब कुछ भुला देता है, पर तेरा चेहरा आज भी मेरी आंखों में बसा है। हम थे साथ तो सपने सजते थे प्यार में, अब तन्हा दिल भटकता है ख्वाबों के बाजार में। तुम कहीं हो मैं कहीं, लेकिन ये सच है दिल से दूर नहीं, यादों से जुदा नहीं। जब हम साथ जिंदगी खूबसूरत थी, हर पल में खुशबू थी, हर लम्हा मुस्कुराहट थी। अब बाकी है बस यादें, पल जो बीते थे हंसी। तुम कहीं मैं कहीं, लेकिन दिल से दूर नहीं। सपने सजते थे प्यार में, अब तन्हा दिल भटकता है
ख्वाबों के बाजार में। तुम कहीं हो मैं कहीं, लेकिन ये सच है, दिल से दूर नहीं, यादों से जुदा नहीं। जब हम साथ जिंदगी खूबसूरत थी, हर पल खुशबू थी, हर लम्हा मुस्कुराहट थी। अब बाकी है बस यादें, पल जो बीते थे हंसी। तुम कहीं मैं कहीं, लेकिन दिल से दूर नहीं। Empty streets, no one near. Heart breaks every tear. Silent cries, dark night. Missing you feels so right. Whispered words in the shadows what love did cast. Cold when lonely sigh, wishing you were close by. Lost in you, lost in pain, broken heart caught in rain. Lost in you, love in vain. Will I ever feel again? Photographs, memories, echoes of what used to be. Every smile, every touch, now it's all just too much. Lonely nights, endless day, dreams of you fade away. Lost in time, can't break free. This love's a distant memory. Lost in you, lost in pain. ये एयरपोर्ट पे जो है वो एक पिक्चर पॉइंट भी था, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग पिक्चर्स बना रहे थे। हम लोगों ने भी बनाई। ये उन्होंने इस दफ़े बनाया था, पिछले साल ये नहीं था। वो नौरूज़ के फंक्शन में, ये नौरूज़ का सिंबल होता है उनका नौरूज़ जब वो नया साल होता है उनका, जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, जिस तरह के वो दे वेलकम स्प्रिंग, वो बहार को खुशामदीद कहते हैं नौरूज़ सेलिब्रेट करके। और इसमें डिफरेंट तरह की वो वाइन और क्या कहना चाहिए, बियर वगैरह के जहाज़ भी उन्होंने शो किए हुए हैं। और ये फैमिली है मेरी, और हमने फिर वहाँ से मैकडॉनल्ड्स वगैरह खाया और साथ में पिक्चर्स क्लिक की। और ये वो डेकोरेशन है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत, इवन बटरफ्लाइज को आप देखेंगे तो दे आर मूविंग। ठीक है, कि उन्होंने इस तरह से इनका सिस्टम लगाया हुआ था कि वो लगता था कि जैसे मूव कर रही, हिलजुल रही हैं। तो ये अब हम लगेज लेके एयरपोर्ट से बाहर आ गए, यानी कि इमिग्रेशन कम्प्लीटली आउट। ठीक है, और वो हम बाहर वाले एग्ज़िट करने के। ये देखें वो जगह है जहाँ मैं कह रहा था कि उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस तरह की कितनी ज़्यादा उन्होंने प्लेस को डेकोरेट किया था। तो हम ये नीचे वाला फ्लोर है, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर, यहाँ से हम लोग एग्ज़िट करेंगे तो सामने हमारा आ जाएगा। और ये फिर हम गाड़ी पे बैठ के, जो होटल गाड़ी थी, ठीक है, एक्सप्रेस सर्विस थी, VIP एक्सप्रेस सर्विस, बहुत ही शानदार होती है। और ये हमें निज़ामी स्ट्रीट ले गई। जब हम निज़ामी स्ट्रीट के जैसे हम उतरे, अब देखे मैं जैकेट पहनने का आवाज़ सुने, इसकी हवा की आवाज़ सुने। बहुत ही तेज। हवा की
आवाज चेक करें, आवाज चेक करें, मेरे खुदा ये क्या हो गया। लोग ऐसे नहीं कर कपड़े पहनते। बेगम को हवा चली। अब ये वो पिक्चर है जो हमें फूड मिली प्लेन के अंदर। यकीन माने टेस्ट बिल्कुल अजीबोगरीब होता है, लेकिन क्या है कि खाना तो पड़ता है। ठीक है, तो मैंने तो खूब एंजॉय किया क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस होता है। और ये लाहौर एयरपोर्ट से जैसे हम जा रहे थे तो प्लेन की तरफ ही उसकी वीडियो है, और साथ ही हमने वहाँ से फिर वो मिस्टर कॉड से बर्गर पहले लेके खाया कि वो रात के 3 बजे हुए थे, तो हम खाना खाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पे दूसरी जो वीडियोज़ है वो भी देख सकते हैं, काफ़ी एक्सपोजर और लर्निंग मिलेगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।